ऐसे ही वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अवेंजर्स डूम्सडे पार्ट 2 सीक्रेट वॉर्स कनेक्शन फैन स्टोरी। अवेंजर्स डूम्सडे के अंत में डॉक्टर डूम के गायब होने के बाद अवेंजर्स को लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज जानता था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। मल्टीवर्स की दरारें बंद जरूर हो गई थीं, पर उनकी वजह से कई यूनिवर्स आपस में टकराने लगे थे। इस घटना को स्ट्रेंज इनकर्जन्स कहता है, जब दो अलग अलग यूनिवर्स टकराकर एक दूसरे को नष्ट करने लगते हैं। कहानी कुछ महीनों बाद शुरू होती है। अलग अलग यूनिवर्स में अजीब घटनाएं हो रही हैं। कहीं आसमान लाल हो रहा है, कहीं समय रुक रहा है। स्ट्रेंज और क्ली समझ जाते हैं कि इनकर्जन्स तेज हो रही हैं। इसी बीच शूरी को वकांडा की एनर्जी स्कैन में एक अजीब सिग्नल मिलता है जो लैटवेरिया से आ रहा होता है। एवेंजर्स वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर डूम ने एक नई योजना बना ली है। उसने मल्टीवर्स के टूटते हुए टुकड़ों को जोड़कर एक नई दुनिया बनाने की कोशिश शुरू कर दी है, बैटल वर्ल्ड। ये एक ऐसी जगह थी जहां अलग अलग यूनिवर्स के हिस्से एक साथ मौजूद थे। डूम खुद को इस दुनिया का गॉड बनाने की तैयारी कर रहा था। टीम को रोकने के लिए डूम कई खतरनाक वेरिएंट्स को अपने साथ जोड़ लेता है, एक डार्क थॉर, एक हाइड्रा कैप्टन अमेरिका और एक क्रूर हल्क वेरिएंट। अवेंजर्स समझ जाते हैं कि यह लड़ाई सिर्फ पृथ्वी की नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स के अस्तित्व की है। इस बार स्ट्रेंज एक बड़ा कदम उठाता है। वो मल्टीवर्स में खोए हुए कुछ पुराने हीरोज को खोजकर लाता है, एक आयरन मैन वेरिएंट, टोबी और एंड्रयू के स्पाइडरमैन वेरिएंट्स और एक एक्स-मेन टीम की झलक। इन सभी को देखकर सैम विल्सन को एहसास होता है कि अवेंजर्स अब सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि मल्टीवर्स की आखिरी उम्मीद है। बैटल वर्ल्ड पर फाइनल वॉर शुरू होती है। हर जगह अलग अलग लड़ाइयां चलती हैं। थॉर बनाम डार्क थॉर, शांग-ची बनाम हल्क वेरिएंट और स्पाइडरमैन वेरिएंट्स मिलकर हाइड्रा कैप से लड़ते हैं। इस बीच सैम, कैरल और शूरी डूम के किले तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। डूम अब लगभग गॉड जैसी शक्तियों वाला बन चुका था। वह वास्तविकता को मोड़ सकता था और लोगों की यादें बदल सकता था। वो अवेंजर्स को दिखाता है कि उसकी दुनिया में कोई दर्द, कोई युद्ध नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। एक पल के लिए टीम भी उलझ जाती है, लेकिन पीटर पार्कर कहता है, परफेक्शन बिना फ्रीडम के सिर्फ कैद होती है। यही बात अवेंजर्स को फिर से मजबूत बनाती है। स्ट्रेंज और वांडा वेरिएंट मिलकर डूम की शक्ति के स्रोत को पहचानते हैं, एक मल्टीवर्सल कोर। अगर इसे नष्ट किया जाए तो डूम की गॉड पावर खत्म हो सकती है। क्लाइमेक्स में सभी हीरोज मिलकर डूम पर हमला करते हैं। सैम की लीडरशिप, थॉर की बिजली, कैप्टन मार्वल की कॉस्मिक ताकत और स्पाइडरमैन की चतुराई मिलकर डूम को कमजोर कर देती है। अंत में आयरन मैन वेरिएंट खुद को बलिदान करके उस कोर को नष्ट कर देता है। बैटल वर्ल्ड टूटने लगता है और सभी यूनिवर्स अपने अपने स्थान पर लौटने लगते हैं। डूम हार जाता है, लेकिन जाते जाते कहता है, जब तक डर और अराजकता रहेगी, डूम हमेशा लौटेगा। कहानी के अंत में अवेंजर्स एक नई शुरुआत करते हैं। अब वे सिर्फ पृथ्वी के रक्षक नहीं बल्कि मल्टीवर्स के गार्डियन बन जाते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक रहस्यमयी व्यक्ति डूम का मास्क उठाता है और कैमरा रिवील करता है कांग का एक वेरिएंट जो मुस्कुराते हुए कहता है, डूम ने रास्ता बनाया, अब मल्टीवर्स मेरा है। इस तरह ये कहानी सीधे अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की नींव रखती है, जहां पूरी मल्टीवर्स की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है। अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी।